पाइथन एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस क्या होती हैं? एक्सेप्शंस को समझने से पहले हम लोग पहले एक बार एरर्स की बात कर लेते हैं कि एरर्स क्या होते हैं। तो पाइथन में जब भी आप कोई प्रोग्राम रन करते हो या प्रोग्राम बनाते हो तो दो तरह के एरर्स होते हैं। पहले एरर को हम बोलते हैं पाइथन सिंटैक्स एरर्स। सिंटैक्स एरर क्या होते हैं? जब आप कोई प्रोग्राम टाइप करते हो तो आपसे जो टाइपिंग मिस्टेक में कई बार क्या होता है, जल्दी जल्दी में आप सेमीकोलन लगाना भूल जाते हो या काफी चीजें ऐसी होती हैं जो उसके सिंटैक्स से रिलेटेड जरूरी होती है। जैसे सपोज आप एक इफ स्टेटमेंट यूज करते हो, इफ के पाइथन में इफ के कंडीशन के बाद आपको एक कोलन लगाना होता है, ठीक है। कोलन इसमें जरूरी है। इस तरह से और भी चीजें हैं, जैसे वाइल लूप भी लगाते हैं। वाइल लिखने के बाद, वाइल के भी ब्रैकेट में कंडीशन देने के बाद भी आपको कोलन लगाना होता है। कई जगहों पे आपको डॉट ऑपरेटर यूज करना होता है। तो अगर जब भी आप कुछ इस तरह का टाइपिंग मिस्टेक या आपसे जल्दी जल्दी में हो जाते हैं या कम नॉलेज के कारण भी हो जाता है, तो इस तरह के एरर्स को हम क्या बोल देते हैं? सिंटैक्स एरर्स बोलते हैं या पार्सिंग एरर्स बोलते हैं। अगर इस तरह का कोई भी एरर हो आपके प्रोग्राम में, तो जब भी आप प्रोग्राम को कंपाइल करते हो तो कंपाइलर एरर को फ्लैश कर देता है। तो आप उसको एरर का मैसेज पढ़ने के बाद उस पर्टिकुलर जगह पे करेक्शन कर सकते हो। तो इस तरह के एरर्स को हम क्या बोल देते हैं? सिंटैक्स एरर्स बोलते हैं। तो अभी तक आपने काफी बार जब भी प्रोग्राम रन किए होंगे पाइथन में, तो इस तरह के एरर्स के साथ डील किया होगा कि जैसे और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, सी है या C++ है, जावा है। कई बार हम लोग जल्दी जल्दी में सेमीकोलन नहीं लगाते, वहां पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर का ये काम करता है, तब भी ये एरर आता है। तो इस तरह के एरर्स को क्या बोलेंगे? सिंटैक्स एरर बोलेंगे। तो दूसरे एरर्स क्या होते हैं? हमारे लॉजिकल एरर्स होते हैं, जिसको कंपाइलर नहीं देख सकता। कि आपने सपोज कहीं पे आपने सिंटैक्स का तो ख्याल कर लिया, सारी जगह सेमीकोलन कोलन जो भी है उसका सिंटैक्स है आपने ठीक दिया, कंपाइल भी कर लिया। तो कई बार आपको ऐसा होता है कि यार रिजल्ट नहीं आ रहा, ये रिजल्ट वो नहीं आ रहा जैसा आना चाहिए था। तो हम क्या बोल सकते हैं उसमें कि आपके लॉजिक में कुछ मिस्टेक है, आपने जो लॉजिक लगाया है उसमें कुछ मिस्टेक है। तो इस तरह के एरर्स को हम क्या बोल देते हैं? लॉजिकल एरर्स बोल सकते हैं। तो इसको पाइथन में एक्सेप्शंस भी बोला गया है, एक्सेप्शंस या लॉजिकल एरर्स। एक कॉमन सी हम बात करें तो कई बार जैसे आप टू नंबर्स आप इनपुट करवाते हैं, तो आप डिवीजन करना चाहते हैं, तो आपने लिखा ए और बी, दो नंबर आपने रीड कर लिए, तो इंटीजर्स रीड कर लिए और आपने ऑपरेशन दिया C इज इक्वल टू A डिवाइड बाय B। उसके बाद आप C की वैल्यू को प्रिंट करते हो। अब A और B की वैल्यू पे डिपेंड करेगी कि C की वैल्यू क्या आने वाली है। और प्रोग्राम रन करते वक्त ही ये सब कुछ पता लगेगा, क्योंकि आप जब प्रोग्राम टाइप कर रहे हो आपको नहीं पता, या प्रोग्राम कंपाइल कर रहे हो आपको नहीं पता A और B की वैल्यू क्या होने वाली है, क्योंकि ये तो जो यूजर इसको रन करेगा उसके इनपुट देने के ऊपर ही है। मान लो यूजर ने इनपुट दी A की वैल्यू 10 और B की वैल्यू 2, तो ऑपरेशन ठीक परफॉर्म हो जाएगा, कोई एरर नहीं आएगा। तो 5 इसका जो आंसर है वो जनरेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप यूजर ने इसकी A की इनपुट दी 10 और B की इनपुट दी 0, तो 10 डिवाइड बाय 0, क्योंकि ये प्रोग्राम का कोई एरर नहीं है, ये यूजर ने जो इनपुट दिया उसके कारण हो गया कि आप एक नंबर को 0 से डिवाइड कर रहे हो। तो प्रोग्राम कंपाइल नहीं करेगा, प्रोग्राम का अगला जो पार्ट है, इसके आगे की जो स्टेटमेंट है वो रन नहीं होंगी और प्रोग्राम यहीं पे ही हॉल्ट हो जाएगा, रुक जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। तो इस तरह की कंडीशंस को हम क्या बोल सकते हैं? एक्सेप्शंस, या इस तरह के एरर्स को क्या बोल सकते हैं हम लोग? लॉजिकल एरर्स बोल सकते हैं। तो एक्सेप्शन क्या होती है? एन एक्सेप्शन कैन बी डिफाइंड एज एन अनयूजुअल कंडीशन इन अ प्रोग्राम। अनयूजुअल कंडीशन जिसके बारे में लिखते वक्त हमें नहीं पता होता कि इनपुट क्या होने वाली है, ठीक है। तो यूजुअल कंडीशन हो तो हमें पता ही है यार हम ये गलती करने वाले हैं, लेकिन ये सारा कुछ किस पे डिपेंड कर रहा है? इनपुट पे डिपेंड कर रहा है। Exceptions are raised when the program is syntactically correct, but the code resulted in an error. कि प्रोग्राम का सिंटैक्स तो ठीक है, लेकिन जब हम इनपुट दे रहे हैं तो डिवाइड बाय 0 कर रहे हैं, तो एक्सेप्शन रेज होगी, यानी लॉजिकल एरर जनरेट होगा। एन एक्सेप्शन इज
इज अ पाइथन ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट्स एन एरर। ये एक लॉजिकल एरर को रिप्रेजेंट करती है। When a Python script raises an exception, it must either handle the exception immediately, otherwise it terminates and quits. कि अगर कोई एक्सेप्शन रेज होती है यानी कोई एरर आया, या तो उसको ठीक किया जाए या प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाते हैं और क्विट कर जाते हो आप प्रोग्राम से। तो आगे हम देखेंगे कि किस तरह की एक्सेप्शंस है हमारे इसमें। ऑलरेडी जो लॉजिकल एरर्स डिफाइंड है उसके बारे में बात करते हैं और उनको हम लोग कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो पाइथन में जो इनबिल्ट एक्सेप्शंस है उसमें से कुछ एक्सेप्शंस है जीरो डिवीजन एरर। तो जीरो डिवीजन शुरू में मैंने बताया ही था आपको, जब भी आपका कोई भी इंटीजर आप डिवाइड बाय जीरो करोगे तो ये एरर जनरेट होगा। अकर्स व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय जीरो। ये कब होगा? जब यूजर जो डिनोमिनेटर है नंबर का उसको जीरो कर देगा या किसी कारण से वो जीरो हो जाता है। सेकंड एक्सेप्शन क्या है हमारा? नेम एरर। इट अकर्स व्हेन अ नेम इज नॉट फाउंड। इट मे बी लोकल और ग्लोबल। कि आप एक वेरिएबल को रेफर कर रहे हो लेकिन वो है ही नहीं है, यहाँ ना उसके पास कोई वैल्यू है। थर्ड एक्सेप्शन है हमारी इंडेंटेशन एरर। इफ इनकरेक्ट इंडेंटेशन इज गिवन। इंडेंटेशन क्या होता है? जो लेफ्ट साइड आप ब्लॉक इंडिकेशन के लिए आप लेफ्ट साइड में स्पेस छोड़ते हो। अगर आपने वो मान लो आपने एक इफ स्टेटमेंट लगाई, इफ के बाद जो इफ का ब्लॉक है वो इंटेंडेड स्पेस पर देना होता है। अगर आप इंडेंटेशन नहीं देते तो इस तरह का जो एरर है इंडेंटेशन एरर स्क्रीन पर स्प्लैश होगा। नेक्स्ट है आईओ एरर। इट अकर्स व्हेन इनपुट आउटपुट ऑपरेशन फेल्स। ये कब होता है? कि जब इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म ना हो पा रहा हो तो आईओ एरर की एक्सेप्शन रेज होती है। थर्ड है ईओएफ, एंड ऑफ फाइल। ईओएफ एरर। इट अकर्स व्हेन द एंड ऑफ द फाइल इज रीच्ड एंड येट ऑपरेशंस आर बीइंग परफॉर्म। कि आप किसी फाइल में रीडिंग ऑपरेशन करते जा रहे हो और आपने एंड ऑफ फाइल का कोई चेक पॉइंट नहीं लगाया, फाइल खत्म होगी आप तब भी रीड करने की कोशिश कर रहे हो तो क्या होगा? या आप फाइल में राइटिंग करते जा रहे हो तो एंड ऑफ फाइल का एक्सेप्शन रेज होगा। तो डिवाइड बाय जीरो का मैं एक एग्जांपल कोड मैंने लिखा है। सपोज इसमें मैंने यूजर इनपुट की जगह प्रोग्राम में ही स्पेसिफाई कर दिया है a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 0। बिल्कुल ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। c इज इक्वल टू a डिवाइड बाय b, प्रिंट c। जब मैंने इस प्रोग्राम को रन किया तो ये एरर आया हमारा। ये मैंने आउटपुट स्क्रीन ही कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया है। जीरो डिवीजन एरर, दैट इज डिवीजन बाय जीरो। तो ये क्यों आया हमारा? क्योंकि b की एक वैल्यू ऐसी है जो जीरो है और 10 डिवाइड बाय जीरो से क्या होगा? एक ये लॉजिकल मिस्टेक है यानी लॉजिकल एरर है ये। अब पाइथन में एक्सेप्शन हैंडलिंग हम कैसे कर सकते हैं? क्योंकि अगर लॉजिकल एरर को का प्रेडिक्शन हम ना करें तो हम यूजर के लिए जब हम सॉफ्टवेयर जनरेट करेंगे सॉफ्टवेयर बीच में ही रुक जाया करेंगे, क्योंकि ये सारा कुछ रन टाइम पे ही डिसाइड हो रहा है। तो हमें क्या करना पड़ता है? जब हमें पता हो कि कुछ ऐसा सा मान लो एडिशन ऑफ 2 नंबर कर रहे हैं, यूजर जो मर्जी इनपुट दे एडिशन होना ही है, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, सभी केसेस में ऑपरेशन परफॉर्म होना ही है। लेकिन डिवीजन के केस में, इन 4 ऑपरेशंस में से डिवीजन के केस में ही ये दिक्कत हो सकती है कि जो यूजर है वो b की वैल्यू शायद 0 यानी डिनोमिनेटर की वैल्यू शायद 0 इनपुट कर देगा। तो ऐसे केस में जब हमें डाउट हो, पूरा श्योर ना हो, हम प्रोग्राम को प्लेन वे में नहीं छोड़ सकते, तो क्या होगा? प्रोग्राम बीच में रुक जाएगा, एरर आने लग जाएगा। तो कोई भी जो हमारा कस्टमर है हमारी सॉफ्टवेयर कंपनी का, हमारे से सॉफ्टवेयर बनवा रहा है या ऐप बनवा रहा है, ये टॉलरेट नहीं कर सकता कि उसका प्रोग्राम बीच में एरर के कारण रुक जाए और उसके आगे की स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट ना हो। तो इसके लिए पाइथन ने ऑप्शन दिया ट्राई एक्सेप्ट स्टेटमेंट का। द ट्राई ब्लॉक हम क्या करेंगे? ट्राई और एक्सेप्ट 2 ब्लॉक्स यूज करेंगे। द ट्राई ब्लॉक लेट्स यू टेस्ट अ ब्लॉक ऑफ कोड फॉर एरर। ट्राई ब्लॉक क्या करेगा? ये चेक करेगा इसके अंदर जो स्टेटमेंट है उसमें कोई एरर तो नहीं है। और एक्सेप्ट ब्लॉक क्या करेगा? उसका रिमेडियल एक्शन प्रोवाइड करेगा। द एक्सेप्ट ब्लॉक लेट्स यू हैंडल द एरर।
मैंने वही डिवीजन बाय 2 नंबर्स वाले प्रोग्राम को अभी मैंने करेक्ट वे में किया है। देखो a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 0। अब मैंने आगे ट्राई ब्लॉक दे दिया है। ट्राई में लिखा मैंने c इज इक्वल टू a डिवाइड बाय b प्रिंट c। उसके बाद मैंने एक्सेप्ट लिखा है, कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट दे दी। अब इस केस में क्या होगा, कोई एरर नहीं आएगा, आउटपुट आ जाएगी। प्रोग्राम नहीं रुका क्योंकि उसके बाद वाली स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट हो ही गई है, चाहे एरर था। अब जैसे ही ट्राई ब्लॉक में एंटर करेगा c इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 0, तो यहाँ पे अगर हमने एक्सेप्शन यूज ना की होती तो ये प्रोग्राम बीच में रुक जाता, लेकिन यह हमने ट्राई में इसको एक्सेप्शन को हैंडल करने की कोशिश की है। तो क्या होगा, ट्राई क्या करेगा, एक एक्सेप्शन रेज करेगा, एरर रेज करेगा, और उसको इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो ब्लॉक है एक्सेप्ट ब्लॉक, वो इस एरर को हैंडल करेगा। एक्सेप्ट में मैंने दे दिया b इज इक्वल टू 2। अब फिर मैंने लिखा c इज इक्वल टू a डिवाइड बाय b, क्योंकि 2 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, प्रिंट c। तो आउटपुट आप देख पा रहे हो 5.0 आउटपुट आई। तो ट्राई के अंदर हम वो स्टेटमेंट देते हैं जिन पे हमें डाउट हो कि शायद इसके कारण लॉजिकल एरर जनरेट हो सकता है। अगर मान लो a और b मैंने यहां तो फिक्स कर दिया, आप इनपुट कर रहे हो, सपोज कि हमने दिया a इज इक्वल टू इंट, जो भी इनपुट स्टेटमेंट है, और b को भी इनपुट स्टेटमेंट से रीड किया, और यूजर ने जब इस प्रोग्राम को रन किया उसने a की वैल्यू 10 रीड की और b की वैल्यू 5 रीड की। तो ये ट्राई ब्लॉक में जाएगा, c इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 5 हो जाएगा, और आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो कोई एरर जनरेट नहीं हुआ, तो उस केस में जो एक्सेप्ट ब्लॉक है ये रन नहीं होगा। ये कब होगा, जब हमारा यूजर b की वैल्यू को 0 इनपुट करे। तो ये था हमारा ट्राई और एक्सपेक्ट स्टेटमेंट इन पाइथन, कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन हम यूज कर सकते हैं। तो भी आज इस सेशन में इतना ही है कि हमने देखा एक्सेप्शंस क्या होती है, एरर्स क्या होते हैं, सिंटैक्स एरर्स क्या है और लॉजिकल एरर्स क्या है, और पाइथन में कौन कौन सी एक्सेप्शंस हैं जो ऑलरेडी डिफाइंड है, और उनको हम लोग ट्राई और कैच ब्लॉक से, एक्सेप्ट ब्लॉक से कैसे हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे कि हम यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस कैसे बना सकते हैं।